नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण नवीन डेटा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का लेक्चर 2 जनसंख्या पढ़ाया था, जहाँ पर मैंने जनसंख्या से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव्स को पढ़ाया था। तो ये क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। ये आर्थिक सर्वेक्षण का एक तरीके से तीसरा लेक्चर है, जहाँ पे हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात कितना अनुमानित है। देखिए दोस्तों, जो इससे पहले जनगणना हुआ था वो 2011 में हुआ था, ठीक है। और 2011 के बाद हर 10 साल में जनगणना होता है, तो 2011 के बाद 2021 में जनगणना होना था, लेकिन जो कोरोना वगैरह के कारण जो है प्रॉपर जनगणना नहीं हो पाई। इसलिए अब छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का जो नया डेटा आया है उसमें अनुमानित 2021 के लिए जो है डेटा बताया गया है। तो ये सारे जो डेटा है वो आपको ध्यान में रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार तो जो बताया है वो तो आप पहले भी पढ़े हैं, लेकिन जो अब नवीनतम डेटा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2021 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात कितना अनुमानित है? 955। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या। तो छत्तीसगढ़ राज्य में अब याद रखेंगे वर्ष 2021 के अनुसार 955 है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात कितना बताया गया था? 991। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021-25 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में पुरुषों के लिए अनुमानित जीवन प्रत्याशा कितना बताया गया है। तो देखिए, जीवन प्रत्याशा होता है किसी एक व्यक्ति की औसतन आयु किसी देश या किसी राज्य के लिए निकाला जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में पुरुषों के लिए अनुमानित जीवन प्रत्याशा बताया गया है 69.40, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के लिए जीवन प्रत्याशा बताया गया है 72.70। अगला प्रश्न है वर्ष 2021-25 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का अशोधित जन्म दर कितना अनुमानित है। तो जन्म दर जो है वो 17.8 अनुमानित है, जबकि मृत्यु दर जो है राज्य का वो 7.3 अनुमानित है। ये जन्म दर और मृत्यु दर को हम कैसे समझ सकते हैं, इससे पहले क्लास में मैंने डिटेल से बताया, तो वो क्लास अगर आपने नहीं देखा है आर्थिक सर्वेक्षण का दूसरा लेक्चर तो आप देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का साक्षरता दर कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का साक्षरता दर बताया गया था 70.28%, जो अब बढ़कर 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023 के लिए कितना बताया गया है? साक्षरता दर छत्तीसगढ़ राज्य का 74.53%। याद रखेंगे 74.53% बहुत इंपॉर्टेंट है साक्षरता दर। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना था? 2011 के हिसाब से 189 था। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जैसे किसी भी क्षेत्रफल में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो जनसंख्या घनत्व मापा जाता है वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। जैसे एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने व्यक्ति निवास करते हैं उस हिसाब से जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है? जनसंख्या को भाग देते हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्रफल से। जैसे दुर्ग की जनसंख्या निकालेंगे तो दुर्ग की टोटल जो जनसंख्या है डिवाइडेड बाय दुर्ग का क्षेत्रफल, ऐसे निकालेंगे दुर्ग की जनसंख्या घनत्व। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य का जो जनसंख्या घनत्व 2011 के लिए था वो 189 था, जो अभी नया इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023 के लिए कितना बताया गया है? जनसंख्या घनत्व अनुमानित बताया गया है 223 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है जनसंख्या घनत्व। फिर अगला है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या के अनुपात पर छत्तीसगढ़ राज्य का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? इसका जो सही जवाब है 2.11%। भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% छत्तीसगढ़ में निवास करती है। फिर अगला आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 23 के लिए भारत की जनसंख्या के अनुपात पर छत्तीसगढ़ का अनुमानित जनसंख्या प्रतिशत जो है वो कितना है? तो इस पर आपको याद रखना है ऑप्शन डी 2.17%, ठीक है। 2023 के हिसाब से आपको याद रखना है 2.17%। फिर अगला है वर्ष 2023 के लिए भारत के कुल शहरी जनसंख्या के अनुपात पर छत्तीसगढ़ राज्य का जो शहरी जनसंख्या प्रतिशत वो कितना अनुमानित है। तो भारत के हिसाब से अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो टोटल शहरी जनसंख्या रहता है वो भारत की शहरी जनसंख्या का कितना परसेंट है? 1.68% है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है।
फिर अगला है सेम क्वेश्चन है कि इसमें बताना आपको ग्रामीण जनसंख्या वर्ष 2023 के लिए भारत के कुल ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात पर छत्तीसगढ़ का जो ग्रामीण जनसंख्या वो कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 2.44%। इसको आपको समझना है कि ये नहीं पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में कितने परसेंट लोग गांव में या फिर शहर में निवास करते हैं। ये पूछना चाह रहा है कि भारत में जितने लोग शहर में निवास करते हैं उसमें से छत्तीसगढ़ के कितने परसेंट शहर में निवास करते हैं, है ना। और भारत में जितने लोग ग्रामीण में निवास करते हैं उसमें से छत्तीसगढ़ का परसेंटेज। इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वर्ष 2009-11 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का प्रजनन दर था वो कितना था 2.80। लेकिन अभी नवीनतम डेटा 2021-25 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रजनन दर है वो कितना अनुमानित है, वो अनुमानित है 2.05। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का जो शिशु मृत्यु दर है वो 47 था, जो कि 2021-25 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का जो शिशु मृत्यु दर है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में बताया गया है कि ये कितना अनुमानित है। तो 47 जो 2011 की जनगणना के अनुसार था वो 2021-25 के लिए कम हो गया है शिशु मृत्यु दर और अब है 30। फिर अगला है छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन से जिले में सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं, रायपुर में। और छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है, सबसे कम कौन से जिले में निवास करते हैं, नारायणपुर में। राज्य में सर्वाधिक एससी मतलब अनुसूचित जाति जनसंख्या किस जिले में निवास करती है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या रायपुर में। ध्यान रखेंगे एससी या फिर एसटी में कंफ्यूज नहीं होना आपको, है ना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कंफ्यूज नहीं होना है। अनुसूचित जाति जनसंख्या सबसे ज़्यादा रायपुर में निवास करती है। और सेम चीज़ जनसंख्या प्रतिशत जहाँ पे लिखा हुआ है वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या प्रतिशत मतलब टोटल जितने लोग निवास करते हैं उसमें से ज़्यादातर अनुसूचित जाति कहाँ पर निवास करती है, ये क्वेश्चन है अगला। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है सारंगढ़ बिलाईगढ़। फिर अगला है राज्य में सर्वाधिक एसटी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस जिले में है। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या बस्तर में है, जबकि राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है ऐसा पूछा जाए तो आपको याद रखना है सुकमा में। सुकमा में सबसे जो ज़्यादा है जनसंख्या प्रतिशत निवास करती है अनुसूचित जनजाति का। फिर अगला है राज्य में न्यूनतम एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस जिले में है। तो सबसे कम जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो बेमेतरा में, और सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत है अनुसूचित जनजाति का अगर ऐसा पूछा जाए तो रायपुर में। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कौन से जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। साक्षरता दर दुर्ग जिले की सबसे अधिक है, और साक्षरता दर छत्तीसगढ़ में सबसे कम किस जिले में है, सुकमा में सबसे कम। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व रायपुर में है 932, याद रख लेना 932 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 2023 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बीजापुर का केवल 32 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो ये 932 है और ये केवल 32 है। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ हमको इंस्टाग्राम में और टेलीग्राम में और फेसबुक में सब जगह अजय साहू ऑनलाइन क्लास सर्च करके हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।